नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एकादश भाव के बारे में। बात करने वाले हैं 11वें भाव के बारे में। उसे लाभ का भाव भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस भाव में बैठा कोई भी ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट करता है, चाहे वह ग्रह मृत हो, चाहे नीच का क्यों ना हो, चाहे अस्त क्यों ना हो, चाहे डिग्री वाइज डेड क्यों ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर बैठकर आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य ही देगा। दरअसल बहुत सारे लोगों को लगता है कि 11वें भाव से धन यानी कि इनकम को ही देखा जाता है। यह बात बिल्कुल सच है कि यहाँ से इनकम को देखा जाता है, पर किसी भी चीज़ की पूर्ति, किसी चीज़ का लाभ, किसी भी चीज़ की फुलफिलमेंट 11वें भाव से देखी जाती है। लेकिन इसके अलावा यह ऑल ओवर आपकी ग्रोथ को भी दिखाता है। इस भाव को 11वां भाव क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप लगन से गिनेंगे तो आपको 11वें नंबर पर यह भाव मिलेगा। आपकी कुंडली में यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ हो सकता है, यानी कि 11वें भाव में कोई भी राशि हो सकती है। 1 से लेकर के 12 तक कोई भी अंक लिखा हो सकता है। आपको देखना है कि कौन सा अंक लिखा है, उस अंक का जो स्वामी है वह कौन सा ग्रह है। जो ग्रह मिले वही आपके लाभेश हैं। लाभेश मतलब लाभ भाव का स्वामी। इसी भाव के स्वामी को एकादशेश भी कहा जाता है, क्योंकि एकादशेश हिंदी शब्द है और एकादश का मतलब होता है कि 11वां, यानी कि 11 है तो एकादशी भी इसको बोलते हैं। किसी भी यानी कि 11वें को एकादश बोलते हैं, कोई भी 11 को एकादश भी कहते हैं। इसलिए 11वें भाव के स्वामी को एकादशेश कहते हैं। आपको अपनी जन्म कुंडली में देखना है कि यहाँ पर कौन सा अंक लिखा है और उसके स्वामी कौन बनते हैं, जो जन्म कुंडली के कहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 11वें भाव में सिर्फ लाभ को नहीं देखा जाता, बल्कि आपके जीवन की ऑल ओवर ग्रोथ को भी दिखाता है। ये आप अपने जीवन में कितना पैसा कमाएंगे, आप अपने जीवन में किस चीज़ के माध्यम से पैसा कमाएंगे, आपके मित्र किस तरह के स्टेटस के होंगे, आपके बड़े भाई बहनों को ये दिखाता है। यह भाव आपके ऑल ओवर ग्रोथ को दिखाता है, भूमि को दिखाता है, संपत्ति को दिखाता है, पैसे को दिखाता है। क्योंकि यह भाव पंचम से पंचम है, इसी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने ज्ञान का कैसे इस्तेमाल करते हैं यह भाव बताता है। यह भाव छठे से छठा है, इसलिए जब भी कभी आप अपने लिए लीगल केसेस को देखते हैं, आप किसी कानूनी मामले में फंसे हो, तो एक बार आपको इस भाव को ज़रूर देख लेना चाहिए। यह भाव अगर आपकी जन्म कुंडली में मजबूत है तो एक बात तो तय है कि आपकी लाइफ में बहुत पैसे आप कमाएंगे, और वह पैसे आप अपनी लाइफ में उसे यूज़ कर पाएंगे कि नहीं वह अलग बात है। लेकिन यह ग्रोथ का जो भाव है ना, लाभ का भाव, आय का भाव, इस भाव का स्वामी जन्म कुंडली के जिस भी घर में बैठेगा वहाँ से आपकी ग्रोथ को, आपकी इनकम को जोड़ देगा। अब यह कैसे जोड़ता है यह हम धीरे धीरे इसी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश शर्मा है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एकादश भाव के स्वामी का सभी 12 भावों में क्या फल होता है। 11वें भाव के स्वामी का जन्म कुंडली के सभी भागों में क्या प्रभाव मिलता है उसके बारे में चलिए शुरू करते, देरी नहीं करते, एक एक करके सभी भावों के बारे में जानेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने जो काल पुरुष की कुंडली बनाई है तो यहाँ पर 11 नंबर लिखा है। 11 नंबर का मतलब होता है कुंभ राशि, और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनि। इसी वजह से मैं हर एक भाव में शनि को बिठा दिया। आपकी कुंडली में यहाँ पर जो नंबर लिखा होगा, आप उसी राशि के स्वामी को आप लाभेश मानिए और उसे ढूंढिए कि आपकी जन्म कुंडली में वो ग्रह कहाँ पर बैठा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, अगर लाभ भाव का स्वामी आपके लगन में बैठा हो, यानी कि जहाँ 1 नंबर यह लगन लिखा है, यहाँ पर आपके लाभ भाव का स्वामी बैठा हो, तो ये कैसा रिजल्ट करेगा। देखिए, जब भी आय भाव के स्वामी आपके लगन में बैठेंगे तो यानी इनकम ही आपका व्यक्तित्व बन गई, आपका ग्रोथ जुड़ गया आपके लगन से। ऐसा इंसान इनकम के लिए मतलब आय के लिए दिन रात कोशिश करेगा और वह एक से ज़्यादा अपनी आय भी बना लेगा। इनकम उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाली चीज़ हो जाएगी। ऐसे लोग कुछ बड़ा करने की चाह रखने वाले होते हैं अपने घर से, क्योंकि यह ग्रह पराक्रम है। देखिए, वैसे तो यह ग्रह लगन में है, लेकिन अपने घर से कहाँ गया है, उसका घर है तीसरा घर, यानी कि अगर 11वें से काउंट करेंगे, 11वां 12वां 1, ठीक है, 1 2 3 ऐसे अपने घर से पराक्रम में चला गया और कुंडली के लगन के हिसाब से लगन में आ गया। तो सीधी सी बात है, अपने घर से पराक्रम में गया तो ऐसा इंसान इनकम के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत पराक्रमी हो जाएगा, बहुत मेहनती हो जाएगा। ऐसे लोग एक से ज़्यादा आय के जो साधन है ना वो जुटा लेते हैं, अपनी लाइफ में बना लेते हैं। ऐसे लोग आय के साधन मतलब आय के जितने भी सोर्सेज है, उनकी व्यक्तिगत जो पर्सनैलिटी है वह जुड़ जाती है। इसलिए ऐसे लोगों की ज़्यादातर जो मेहनत होती है ना, इसका बहुत इफेक्ट होता है इनकी मेहनत का, वही उनकी इनकम के लिए और ग्रोथ के लिए जानी जाती है। क्योंकि एकादश से लगन में आया, यानी कि पराक्रम, तीसरा घर के पराक्रम को दिखाता है। यानी कि अपने व्यक्ति जो भी अपने चीज़ लाइफ में हासिल करता है अपने पराक्रम पर, अपनी मेहनत के दम पर, यहाँ से संपूर्ण धन आगमन को भी देखा जाता है। क्योंकि यह लगन
है तो ऐसा इंसान अपने जीवन में, एक कहते हैं ना कि बड़ी मात्रा में इनकम को, बड़ी मात्रा में पैसा कमाना और उसे अपनी सब सुख सुविधा को पूरा करना। उसके पास अच्छा घर होना, अच्छी गाड़ी होगी, एक बड़ी इनकम होगी और इनकम के बड़े सोर्स होंगे। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपका 11वां भाव और लगन यह मजबूत है, तो 11वें भाव का स्वामी लगन में बैठा हो, तो ऐसे लोग शेयर मार्केट में और लॉटरी में बहुत सफलता हासिल करते हैं, ट्रेडिंग में। अब इसके साथ आपको अपनी जन्म कुंडली में बुध और चंद्रमा को भी देख लेना ज़रूरी है। अब वह भी मजबूत है तो डेफिनेटली आप शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में अपना फ्यूचर देख सकते हैं। ऐसे लोगों को समाज में श्रेष्ठ, यानी कि श्रेष्ठ के लिए माना जाता है और ऐसे लोग अपने कर्म के बदौलत सोसाइटी में अपना अलग ही नाम बनाते हैं। वह कुछ लोग बनाते नहीं, सोसाइटी में जिनके उनके रुतबे के लिए जाना जाता है, यानी कि सोसाइटी में इनके रुतबे के लिए इनको जाना जाता है। ऐसे इंसान बहुत पैसा कमाया और अपनी मेहनत से अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ा। जब 11वें भाव का स्वामी लगन में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति अपने समाज में इसी तरह की इमेज बना लेता है, यानी मेहनत से आगे बढ़ना। और कहते हैं धन आंधियों में गिनती होना, यानी कि इनकी धन आदियों में, जैसे कि जो जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उनमें इनकी गिनती होना। मतलब जो समिति के रिच पीपल होते हैं, समाज के रिच पीपल होते हैं, ऐसे लोगों की गिनती उन लोगों में की जाती है। ऐसे लोगों के पास अच्छा वाहन होता है, इस प्रकार का सुख होता है और अपने दम पर ऐसे लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं। कई बार यह भी देखा गया कि अगर 11वें भाव का स्वामी कोई शुभ ग्रह है और मजबूत स्थिति में है, लगन में बैठा है, तो ऐसे इंसान को पैतृक संपत्ति मिल जाती है। लेकिन अगर पैतृक संपत्ति नहीं भी मिली तो वह अपने दम से प्रॉपर्टी बना लेगा। ऐसे लोगों को मशीनरी मैकेनिज्म का ज्ञान ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि यहाँ से मशीनरी और मैकेनिज्म के ज्ञान को भी देखा जाता है। तो कई बार आप देखेंगे कि ऐसे लोग सफल इंजीनियर बनते हैं, या अगर वह इंजीनियर भी नहीं है तो कोई भी मैकेनिज्म की चीज़ को देखकर बहुत जल्दी सीख लेते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे होस्ट होते हैं। ऐसे लोग, जो मेल जोल की बात करें, यहाँ से देखा जाता है 11वें भाव से, तो ऐसे लोग का जो नेचर होता है ना, दूसरों को मिलने का तरीका, उनके अभिवादन करने का तरीका, इसलिए बोला जाता है कि ऐसे लोग बहुत अच्छे होस्ट होते हैं। ऐसे लोग जो मेल जोल, इनका मिलने का तरीका यहाँ से देखा जाता है। और ये ऐसे लोग दिल के, या अगर मैं बात करूँ, मिलना जुलना इनका बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ से बैठा जो आपका एकादश, यानी कि एकादश भाव का स्वामी, वह सप्तम को देखेगा। इसीलिए लगन में बैठे एकादश या आपको इंडिकेट करने लगते हैं कि ऐसे लोग बिजनेस की तरफ, यानी कि जब भी लगन में बैठा ग्रह सप्तम को देख रहा है, हर ग्रह के पास सप्तम दृष्टि होती है, तो लगन में बैठा ग्रह सप्तम को देखेगा तो ऑटोमेटिकली इनका रुझान व्यापार की, यानी कि बिजनेस की तरफ रहेगा। उनका मन करेगा कि वह खुद का कोई काम करे, बिजनेस करे और उससे वह अपनी लाइफ में खूब आगे बढ़े। यहाँ पर गुरु हो जाए, सूर्य हो जाए, बुध हो या फिर शुक्र हो जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब देखिए, जैसा कि मैं इस चार्ट में अब शनि को 11वें भाव का स्वामी होकर लगन में बैठाया, तो डेफिनेटली शनि अगर एकादश के स्वामी होकर लगन में बैठे हैं तो अपने आप को जो रिजल्ट है ना एकादश का, वह ज़रूर देंगे ये। यानी लाइफ में आप धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे, क्योंकि शनि का हर काम में डिले करने की आदत होती है, और बहुत ऊपर तक जाएंगे। देरी से करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, लाइफ में अच्छी ग्रोथ करेंगे। लेकिन यह मत भूलिए कि शनि का अपना नेचर होता है, जैसे मैंने बताया, वह चाहे जन्म कुंडली के कारक हो या मारक हो, कहीं भी हो, जो भी हो, लगन में बैठने के बाद आपके व्यक्तित्व में एक शांति, एक गंभीरता, एक स्थायित्व लाते हैं। कई बार आपके काम ज़रूरत से ज़्यादा कहते हैं डिले होने लग जाते हैं, यानी दूसरे का काम जल्दी बन जाते हैं और आपका काम उनके थोड़ा सा डिले होकर के बनता है, लेकिन बनते सारे काम है। एकादश का स्वामी जब लगन में जाकर बैठता है तो यह ज़्यादातर इस ओर इशारा करता है कि इंसान भले ही अपनी लाइफ में उसके परिवार में खाने पीने तक के लाले पड़े हो, लेकिन वह जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी वह धीरे धीरे अपनी इनकम को बढ़ाता जाएगा और अपने लिए सब सुख हासिल करेगा। अब यही एकादश का स्वामी अगर लगन में कमज़ोर होकर बैठ जाए तो स्थिति आपको उल्ट दिखाई देने लगेगी, यानी इनकम के लिए सबसे ज़्यादा जद्दोजहद आपको करनी पड़ेगी। यहाँ से बड़े भाई बहनों को भी देखा जाता है, तो उसके साथ संबंध, यानी कि उनके साथ आपके संबंध, प्रॉपर्टी और पैसा, दोनों ही चीज़ मेहनत करने के बावजूद काम मिलना या ना मिलना, ये दो चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। अब अगर मैं बात करूं, एकादश भाव का स्वामी दूसरे भाव में जाकर बैठ जाए, यानी सेकंड हाउस में हो, तो देखिए कुंडली के हिसाब से सेकंड हाउस जो है अपने घर से कहाँ गया, यानी कि एकादश से अगर गिनोगे 1 2 3 4, यानी कि सेकंड आया अपने घर से चौथ, यानी कि चौथे पर सुख स्थान में चला गया। चौथा घर के सुख स्थान को दिखाता है, ये अपने से फोर्थ है, जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग दूसरे भाव में चला गया। इसलिए बोला जाता है कि ऐसे लोग अपनी लाइफ में बहुत बड़े लेवल पर पैसा कमाते हैं और हर सुख सुविधा हासिल करते हैं। यहाँ से बेंगलुरु वगैरह छोटी मोटी प्रॉपर्टी भी देखी जाती है
और यहाँ का संबंध यहाँ से बनता है, तब इंसान अपने लिए, भले उसका घर छोटा हो लेकिन बहुत सुंदर होगा, प्रॉपर्टी भी खरीदेगा तो अच्छी प्रॉपर्टी खरीदेगा। हाँ, अगर बात करें प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, उसके पास थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन वह प्रॉपर्टी वैल्यूएबल बहुत होगी। कहाँ पैसा कमाने के मामले में ये है, यहाँ एकादश भाव स्वामी दूसरे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट करता है। ऐसे लोग कहा जाता है कि या तो वह अमीर परिवार में जन्म लेते हैं, और अगर अमीर परिवार में जन्म नहीं लिया तो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ बनाकर जाते हैं। ऐसे लोगों को ज़्यादातर पैतृक संपत्ति मिल जाती है। कई बार ऐसे लोग अपनी पैतृक संपत्ति को बेचकर कोई नया बिजनेस खड़ा कर लेते हैं या नया काम कर लेते हैं और उनमें खूब आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस से पैतृक संपत्ति को भी देखा जाता है, यहाँ से वाणी को भी देखा जाता है। तो कई बार आपकी वाणी आपका बिजनेस बन जाता है, आपका पैशन बन जाता है। इसीलिए लोग कंसल्टेंसी के बिजनेस में या ऐसा कोई बिजनेस जिसमें आप अपने बोलने से, अपनी वाणी से पैसा कमा सकते हैं, वह जो है यहाँ 11वें भाव को स्वामी यहाँ पर देते हैं। इसलिए 11वें भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में शुक्र या बुध जैसा ग्रह हो तो ऐसे लोग सिंगर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, क्रिएटिविटी से पैसा कमा सकते हैं। कहते हैं ऐसे लोगों का घर बड़ा खूबसूरत होता है। अब क्योंकि एक एकादश भाव का जो स्वामी धन भाव में है, तो यहाँ पर लॉटरी, शेयर मार्केटिंग से भी लाभ होता है। लेकिन जैसे मैं आपका कहूँ कि लॉटरी, शेयर मार्केटिंग के लिए जब भी आप अपनी कुंडली में देखें तो हमेशा 5th हाउस के लॉर्ड को, चंद्रमा और बुध को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर वह भी मजबूत है तब कहीं जाकर आप डिजिटल मार्केटिंग या फाइनेंस या फिर शेयर मार्केट ट्रेडिंग से आप खूब पैसा कमा सकते हैं। ऐसे लोगों को ज़्यादातर उनके परिवार से बहुत सहायता मिलती है। अब अगर दूसरे भाव का स्वामी कमज़ोर हो और यहाँ पर बैठा हो तो परिवार से आपके सहयोग मिलने की जगह परिवार की जिम्मेदारी ही आपके लिए एक बहुत बड़ा, कहते हैं, अहम रोल, यानी कि परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी। अपने परिवार की जिम्मेदारियों में आप ऐसा उलझ के रह जाएंगे कि आपकी आधे से ज़्यादा इनकम आपके परिवार के लिए चली जाएगी। कहते हैं कि अगर 11वें भाव को स्वामी दूसरे भाव में बैठा हो तो ऐसा इंसान पैसा कमाता है कि समाज में उनकी अमीरी की पहचान बन जाती है। 8वें भाव में यहाँ से बैठकर 11वें भाव के स्वामी की दृष्टि 8वें भाव में पड़ती है, यानी कि जब भी सेकंड हाउस में बैठेगा तो इसकी दृष्टि 8वें भाव में पड़ती है। 8वें भाव में दृष्टि डालकर कभी कभी अचानक बड़ा धन लाभ होने के चांसेस होते हैं। अब वहीं 11वें भाव का स्वामी कमज़ोर है और यहाँ पर बैठा हो तो फिर 8वें भाव को देखेगा, तो यहाँ मैं आपसे कह रहा हूँ कि अचानक बड़ा धन लाभ होने के चांसेस होते हैं। वहीं पर आप देखेंगे कि अचानक बड़ा धन हानि होने के भी चांसेस होते हैं। जैसे मैंने बताया, अगर सेकंड हाउस का स्वामी यानी कि सेकंड में बैठा हुआ ग्रह अच्छा है तो चांसेस अच्छे हैं, बट वही अगर ख़राब होकर अष्टम को देख रहा है तो पैसे के जो लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन 8वां भाव आकस्मिकताओं को दिखाता है, तो कई बार ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी या हो सकता है पैतृक संपत्ति जो मिलने के चांसेस ना हो वह मिल जाते हैं। अब यहाँ पर स्थिति अगर अच्छी हो 11वें भाव के स्वामी की, तो आपके जो दोस्त होंगे वह बहुत अच्छे होंगे, आपकी सहायता करने वाले होंगे, धनाढ्य होंगे, यानी कि रिच पर्सन होंगे। अगर पाप ग्रह हुआ तो कमज़ोर हो जाएगा, तो आपके मित्र जो वह भी आपसे अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले होंगे। आप अपनी मदद नहीं, यानी कि आपकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन जब उन्हें ज़रूरत होगी तो आपके सामने हाथ फैला देंगे। तो दूसरे भाव में अगर 11वें भाव का स्वामी हो तो यह महादानी योग है, और डेफिनेटली ऐसा इंसान अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी और पैसा खूब बनाता है। ग्रोथ का जो उनका सोर्स होता है ना, वह उनके यहाँ तो पैतृक संपत्ति की हो जाती है, या फिर प्रॉपर्टी उनकी हो जाती है, या फिर वह अपने मतलब माध्यम से, वाणी से हो गया या सोर्सेज से हो गया, तो इन द्वारा ये प्रॉपर्टी बना ले जाते हैं। चाहे इनको पुश्तैनी मिले ना मिले, पर ये अपने दम पर भी बना लेते हैं। अब अगर बात करें 11वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठ जाए, अब ये लगन से, यानी कि अगर 11वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठ जाए तो लगन से कहाँ बैठा, लगन से बैठा तीसरे भाव में। लेकिन अगर घर से कहा जाए तो अपने भाव से चला गया पंचम भाव में। को कई बार सरकारी नौकरी से या मनोरंजन से, इस तरह की फील्ड से बहुत पैसा मिलता है। या मैं कहते हैं कि अगर एकादश भाव को स्वामी तीसरे भाव में हो तो ऐसे इंसान को ट्रैवल टूरिज्म से जुड़ा, खास तौर पर अगर 11वें भाव का स्वामी बुध हो, शुक्र हो जैसे ग्रह हो, तो ट्रैवल और टूरिज्म से जुड़कर बहुत पैसा मिलता है, क्योंकि थर्ड हाउस छोटी ट्रैवलिंग्स को भी दिखाता है।
ऐसे लोग इनकम क्योंकि उनके पराक्रम से जुड़ी हुई है, तो ऐसे इंसान का जो पराक्रम होगा यानी मेहनत होगी वह ज़्यादातर अपनी इनकम के लिए होगी। और कई बार ऐसा देखने में आता है कि एकादश भाव को जो स्वामी जब तीसरे भाव में बैठते हैं तो ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, भाग्य में थोड़ा कम भरोसा रखते हैं, लेकिन मेहनत बहुत करते हैं और अपने मेहनत के दम पर बहुत कम उम्र से पैसा कमाना शुरू कर देते हैं और अपनी मतलब मिडिल एज में आते आते उनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी होती है। 11वें भाव हमारे राइट हैंड को दिखाता है। ये यहाँ पर कह रहे हैं, वैसे तो राइट हैंड हमारा देखो थर्ड हाउस से भी देखा जाता है, ठीक है। 11वें भाव, जब 11वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठा हो तो ऐसे लोग अपने दोनों हाथों से पैसा कमाते हैं, यानी कि पैसा इनके पास एक क्वालिटी होती है, पैसे को ये खींचना जानते हैं। अब देखिए ठीक इसके उलट अगर यहाँ का स्वामी कमज़ोर हो जाए, यहाँ आकर बैठ जाए, तो आपसे कहा कि दोनों हाथों से पैसा कमाते हैं, अब यही स्थिति उल्टी हो जाएगी। यानी मैं आपसे कहूँगा कि दोनों हाथों से पैसा गंवाते हैं जब यहाँ पर ग्रह खराब हो जाए, यानी मेहनत बहुत करते हैं दोनों हाथों से, लेकिन पैसा उनके पास नहीं आता है तो टिकता नहीं। तीसरा भाव वैरायटी को भी दिखाता है, इसलिए 11वें भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में बैठा हो तो कई बार कहा जाता है कि ऐसे लोग कई प्रकार के काम करते हैं, छोटे छोटे मल्टीपल बिजनेस करते हैं या पार्ट टाइम जॉब करते हैं। ऐसे लोग समाज में अपनी योग्यता के दम पर फेम पाते हैं, यानी लोग जानते हैं कि उस इंसान ने मेहनत किया और मेहनत के दम पर वह आज जिस मुकाम पर पहुंचा है अपनी मेहनत के दम पर पहुंचा है। ऐसे लोग अगर एकादश भाव के स्वामी तीसरे भाव में मजबूत स्थिति में हो तो यहाँ से क्योंकि छोटे भाई बहनों को भी देखा जाता है, तो जनरली छोटे बहनों के जीवन में सफलता होती है, यानी कि छोटे भाई बहनों के जीवन में सफलता होती है, यानी वह अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। और यही एक एकादश भाव को जो स्वामी अगर कमज़ोर होकर बैठा हो तो छोटे भाई बहनों के जीवन में कहीं ना कहीं तकलीफ या स्ट्रगल लेकर आता है। अब यहाँ एकादश भाव का जो स्वामी सीधे यानी कि अब यहाँ से बैठे 11वें भाव का स्वामी सीधे भाग्य भाव को देखता है, तो ये त्रिकोण बनता है। यह त्रिकोण बहुत अच्छा होता है, यानी देखिए पराक्रम, भाग्य और आपकी इनकम तीनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसलिए कहा जाता है कि अगर एकादश तीसरे भाव में बैठे हैं और उनकी स्थिति अच्छी हो तो व्यक्ति भाग्य के यानी कि भाग्य में कम भरोसा करता है, भाग्य में कम भरोसा करता है और इतनी मेहनत करता है कि वह अपने जीवन के उत्तरार्ध में कम उम्र में फर्स्ट सेकंड फेज में ही लखपति करोड़पति बन जाता। पर शर्त है कि एकादश की स्थिति अच्छी होनी चाहिए और एकादश भाव के स्वामी जो तीसरे भाव में बैठे हैं उसकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, यानी उसके कर्म के साथ उसका भाग्य जुड़ा हुआ होता है। जिनके भी एकादश भाव के स्वामी तीसरे भाव में होते हैं ऐसे लोग किसी के आश्रित रहना पसंद नहीं करते। वह सोचते हैं कि भले हमारे पास 1 रुपया हो लेकिन हमारी मेहनत का हो, हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हालांकि यह जब नवम भाव को देखेगा एकादश तो आपके धार्मिक बनाता है। ऐसे लोग धर्म की उपेक्षा करने वाले नहीं होते, लेकिन वह धर्म के भाग्य या धर्म के भरोसे बैठने वाले लोगों में से भी नहीं होते। वह यह सच सोचते हैं कि बैठे रहने से ज़्यादा अच्छा है कि हम छोटा मोटा कोई भी काम डालें, यानी कुछ ना कुछ होने से, कुछ ना होने से अच्छा है कुछ होना बेहतर है, हमारे पास एटलीस्ट कुछ तो होगा। इनकी ये सोच होती है। अब अगर 11वें भाव के स्वामी 4th हाउस में जाकर बैठा हो तो हम इससे क्या सुख को देखते चौथे भाव से, तो देखिए लगन से चौथा भाव में आया लेकिन अपने घर से छठे भाव में चला गया और लगन से चौथे भाव में चला गया। अब चौथा भाव क्योंकि सुख को दिखाता है तो सीधी बात है कि आपको जो ग्रोथ है, आपकी जो इनकम है, उसका एक बड़ा पार्ट आप अपने सुख में खर्च करेंगे, अपने घर में खर्च करेंगे। भूमि भवन वाहन सुख माता को भी दिखाया जाता है, तो यानी कि आपकी जो मदर होगी वह कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मेंटोर की भूमिका निभाएंगी। अब अपने घर से छठे भाव में है तो यह भी कहा जाता है कि इन सब चीज़ों को पाने के लिए इंसान को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे लोगों का जो घर होता है वह बहुत सुंदर होता है, यानी कि उनकी इच्छा होती है कि वह इतना पैसा कमाए कि उनके पास खूब सुंदर बड़ा आलीशान मकान हो, भव्य मकान हो, बड़ी गाड़ियाँ हो, लग्जरियस गाड़ियाँ हो। और कहा भी कहते हैं कि सही कहा जाता है कि अगर एकादश भाव का जो स्वामी चौथे भाव में बैठ जाए तो ऐसा इंसान अपने सुख के लिए बहुत मेहनत करता है, अपनी लाइफ को बहुत लग्जरी बना लेता है। यानी उसका जो संघर्ष है, वह जो मेहनत कर रहा है ना, उस मेहनत को क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको अपनी लाइफ में लग्जरी यानी कि इन चीज़ों का सुख उनको पाना है। आपकी जो इनकम है, अगर एकादश भाव का स्वामी 4th में बैठा हो तो आपकी जो इनकम है ना, उस इनकम का एक बड़ा पार्ट के लिए या तो आपकी मदर जिम्मेदार होंगी या आपका घर। आपने देखा होगा कि कई लोग जो होते हैं ना, जन्म स्थान में ही अपना काम शुरू कर देते हैं। जिनका भी एकादशेश
फोर्थ हाउस में हो तो ऐसे लोग घर से बैठकर भी काम कर सकते हैं, यानी कि घर से उनका इनकम, एकादशी जैसे लाभ स्थान है और फोर्थ हाउस आपका घर है, आप घर से बैठकर ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। भले उनको नौकरी ना मिले तो छोटे मोटे बिजनेस भी वो करना शुरू कर सकते हैं जहाँ उन्होंने जन्म लिया है और वह बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। कई बार आप भी पूछते हैं कि हमने जहाँ जन्म लिया है हम वह सक्सेसफुल होंगे या विदेश में सक्सेसफुल होंगे। तो इस तरह की कंडीशन को देख लिया करिए। अगर 11वें भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा हो तो यह जान जाइए कि आपका जो जन्म स्थान है वहीं पर आपकी ग्रोथ है, वहीं पर आपकी जो इनकम है या हर तरह की चीज़ आपको मिलेगी। अब यहाँ से बड़े भाई बहनों को भी देखा जाता है, यहाँ से पूर्ण धन लाभ को भी देखा जाता है, प्रॉपर्टी भी देखी जाती है और सुख को भी देखा जाता है, और यह भी सुख का ही भाव है। इसलिए यहाँ पर डबल प्लस पॉइंट मिल जाता है कि ऐसे इंसान की लाइफ लग्जरी होती ही होती है। अगर यहीं पर अगर एकादश भाव को स्वामी कमज़ोर होकर बैठा हो तो आप सोचें कि तुम लग्जरी लाइफ तो होगी, आपको सब कुछ मिलेगा भी, लेकिन अपना जो जैसे कि शनि का जो मान लीजिए एग्जांपल के लिए शनि यहाँ पर बैठे हैं, तो शनि बैठेंगे तो शनि का जो मूल स्वभाव है वह तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब शनि का मूल स्वभाव क्या होता है? माता के स्वास्थ्य में परेशानियाँ, घर में नकारात्मक माहौल होगा, नेगेटिविटी का माहौल होगा। तो यह चीज़ तो आपको एज इट इज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जिनका भी शनि फोर्थ में होगा ना, उनका घर पे मन भी नहीं लगता, घर से दूर जाकर वो हैप्पी रहते हैं। लेकिन क्योंकि यह भाव सुख का है तो ऐसे इंसान की जो मेंटेलिटी हो जाएगी ना, वह पैसा कमाने की हो जाएगी, अपने सुखों को बढ़ाने के लिए हो जाएगी और वह कर भी ले जाएगा इस चीज़ को। तो एक बार यह देख लीजिए कि जो स्थिति है 11वें भाव के स्वामी की वह कैसी है। अब वहीं पर अगर 11वें भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में जाकर बैठ जाए, देखिए लगन से 5वें भाव में आया और अपने घर के 7वें घर में आया, तो 5वें घर में अगर यह भाव का स्वामी आता है तो आपकी जो ग्रोथ है वह कहीं ना कहीं आपके इंटेलिजेंस से जुड़ी होगी। अगर अपने घर से सप्तम में आया तो लगन से पंचम में है, तो ऐसे लोगों की प्रतिभाशाली कहा गया, टैलेंटेड, अपने टैलेंट के दम पर पैसे लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ना पसंद करते हैं। और कुछ अगर बुद्धि कहा गया, माइंडेड, यानी कि ऐसे लोग माइंडेड भी होते हैं, किसी भी चीज़ को जल्दी देखना या समझ लेना। कोई लर्नर ऐसे लोगों को कहा जाता है, क्विक लर्नर होते हैं, ये किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसे लोग अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं तो ऐसे लोग बहुत बड़ी नौकरी में हो सकते हैं। जैसे कोई सिविल सर्विस हो गई या कोई नौकरी जहाँ पर आपको, ऐसे लोग जैसे मैंने बताया बहुत बड़ी नौकरियों में हो सकते हैं, सिविल सर्विस होगी, ऐसी कोई नौकरी जहाँ पर आपको अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए मिलता है। और यह तो फिर ऐसे लोग बिजनेस में या राजनीति में भी खूब आगे बढ़ते हैं। और अब यहाँ पर बैठे एकादश भाव का स्वामी अपने ही घर को देखेगा तो सीधी सी बात है, जो कनेक्शन बन रहा है वह पंचम और एकादश का बन रहा है, यानी ज्ञान का बन रहा है। और इन चीज़ों का आपको बेनिफिट तो होगा। यह बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाती है। ऐसे लोगों की जो संतान होती है, बच्चे होते हैं, वह जनरली ऐसे लोगों के आगे बढ़ाने वाले होते हैं, यानी आपके बच्चे ही आपका नाम आगे तक लेकर जाएंगे, आपसे ज़्यादा सफल होंगे। ऐसे लोग जिनके एकादश भाव के स्वामी फिफ्थ हाउस में हो, बुध हो, शुक्र हो जैसे ग्रह हो, एवं चंद्र हो या फिर मंगल हो या फिर शुक्र हो, इनकी युति हो या इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन बनता है, तो ऐसे लोगों को फिल्म, मीडिया, टेलीविजन से जुड़कर भी पैसा कमाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से यहाँ से भी फेम देखा जाता है। एकादश भाव को स्वामी अगर पंचम भाव में अच्छी शुभ स्थिति में बैठा हो तो मानते हैं कि आप पूर्व जन्म में कोई बहुत अच्छे कर्म करके आए हैं और उसका आपको फल अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिलेगा। वहीं यहीं पर अगर कोई शुभ ग्रह बहुत नीच राशि में भी बुरी तरह भी बिगड़ के बैठा हो तो यह मानकर चलना कि आप अपने पिछले जन्म में कोई कर्ज लेकर आए हैं और इस जन्म में जब तक आपको कर्ज पूरा नहीं कर देंगे तब तक कहीं ना कहीं आपको आपकी जो इनकम है वह बाधित रहेगी। ऐसे लोग 5वें से, क्योंकि फिफ्थ हाउस से अगर 11th हाउस का जो स्वामी बैठा हो तो ऐसे लोकतंत्र, यानी कि जो ऐसे लोग आज़ाद होते हैं, ज्योतिष का ज्ञान रखने वाले होते हैं, उसको अपने कह सकते हैं कि आरंभ से यानी कि शुरुआत से ही ये अपने प्रोफेशन की तरफ भी, करियर की तरफ की ये खोज भी कर लेते हैं। ऐसे लोगों के पास अच्छा घर होता है, गाड़ी होती है, बंगला होता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस भी कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी को, खुशहाली को दिखाता है। और फिफ्थ हाउस से ट्रेडिंग, मार्केटिंग और शेयर मार्केट, लॉटरी, इनका भी विचार किया जाता है। तो अगर फिफ्थ हाउस का संबंध बुध जैसे ग्रह से बन रहा है या शुक्र जैसे ग्रह से बन रहा है, चंद्रमा भी आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है, 11वें भाव भी मजबूत स्थिति में है, तो आप ट्रेडिंग में या शेयर मार्केट में अपना फ्यूचर जो है खो सकते हैं। ऐसे लोगों को बहुत अच्छा होस्ट कहा जा सकता है, यानी मेजबान। जब आपके ऐसे लोगों के
घर जाएं, आप कभी भी ऐसे लोगों के घर जाएंगे तो बहुत अच्छे से आपसे बातचीत करेंगे। इनका बिहेवियर, इनका जो आपसे मिलने का तरीका है वह बहुत अच्छा होगा। अपने मित्रों के प्रति भी यह बहुत सहयोगपूर्ण होते हैं, मित्रों को जो पूरा सहयोग करते हैं। और अगर यहाँ पर पाप ग्रह हो जाए तो कहीं ना कहीं फिर यह इनकम में, आपके पेट में या आपके एजुकेशन में दिक्कत करने लगता है। तो यह देखने के लिए यहाँ पर मिलता है आपको कि ग्रह कौन सा है, अब ये भी देखना ज़रूरी है। अब वह जो आपके एकादश भाव का स्वामी है उसकी स्थिति कैसी है, अच्छा है तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बुरा है तो बुरे, बहुत बुरे फिर भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब वहीं पर एकादश भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ जाए, यानी कि जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठा हो, तो यानी जन्म कुंडली के छठे भाव में चला गया, लेकिन लगन से कहाँ गया, लगन से छठे भाव में, अपने घर से चला गया अष्टम भाव में, और लगन से चला गया वह छठे भाव में। तो कैसा प्रभाव मिलेगा, इसको कहा जाता है कि विपरीत परिस्थितियों से लड़कर धन कमाने। ऐसे लोग जब स्थितियां खराब हो जाती हैं तो उसमें भी अपना आपा नहीं खोते, इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई पाप ग्रह हो तो प्रबल शत्रुहंता बन गया, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा ग्रह हो गया। ऐसे लोग अपने दुश्मन से भी फ़ायदा निकलवाएंगे या दुश्मनों से भी धन कमा लेंगे। ऐसे लोग जो दुश्मन होंगे ना, वह भी छोटे मोटे लोग नहीं होंगे, यानी कि अपने फेस के बराबर के लोग से वह दुश्मनी भी निभाएगा। अब लोन भी छठे भाव से देखा जाता है, तो स्थिति अगर अच्छी है तो हो सकता है कि आप बहुत बड़े कोई बिजनेसमैन हो, तो आप भाई छोटे मोटे नहीं बड़े बड़े लोन लेकर अपना बिजनेस करते हो। आपके ऊपर कर्ज भी हो, लेकिन ऐसा कर्ज जो कि सुनने में भी लगे कि हाँ भाई आपके ऊपर इतना बड़ा कर्ज है। यहाँ से बीमारियों को भी देखा जाता है, यानी कुल मिलाकर यह विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़कर सशक्त होंगे या फिर सक्सेसफुल होने का बहुत अच्छा योग है। ऐसे लोग बहुत अच्छे वकील हो सकते हैं, न्यायाधीश हो सकते हैं, लीगल एडवाइज़र हो सकते हैं। ऐसे लोग यहाँ पर, क्योंकि विपरीत राज्यों का सूत्र भी यहाँ पर लागू होता है, तो जितना संघर्ष करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बैठे 11वें का स्वामी 12वें को देखा तो जो भी विदेश, यानी कि विदेश भाव है, तो ज़्यादातर ऐसे लोग विदेश से जुड़कर काम कर लेते हैं और विदेश जाकर अच्छे सक्सेसफुल हो जाते हैं। विदेश से काम जुड़कर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वगैरह बिजनेस ये कर सकते हैं या करके बहुत आगे बढ़ जाते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर छठे भाव में आपका एकादश भाव का स्वामी है तो यह इस भाव को मूल्यवान या ग्रोथ वाला बना देंगे। यानी आपके पास रन भी है, यानी कि आप बड़े व्यापारी भी हैं, धन भी रहेगा आपके पास। अगर ख़राब हो सकता है तो कि आपका धन ही हो आपको ले डूबे, यानी कि 12वें में दृष्टि डाल के आपको ये खर्चों से परेशान कर सकता है। आपका खर्च जो है नियंत्रित, यानी कि अनियंत्रित, आपके पास जितनी इनकम आ रही है उससे कहीं ज़्यादा आपका खर्च हो रहा है। तो कई मामलों में 11वें भाव को स्वामी छठे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट करता है। तो ऐसे लोग खुद का कोई काम डालते हैं, वह काम दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की भी करने लगता है। खुद का कोई बिजनेस करते हैं या बहुत अच्छी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करके या सरकारी सेवा में जो है ये कार्यरत हो जाते हैं। खुद का अगर कोई लीगल एडवाइजरी या लीगल सर्विस से जुड़ा कोई काम करते हैं तो उसमें बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। बस अगर स्थिति अच्छी नहीं होगी तो जहां यह आपको इन सब चीज़ों का जो प्रॉफिट दे रहा था वह आपको इन सब चीज़ों में नुकसान भी देखने को मिलेगा। अब अगर ख़राब स्थितियाँ हो जाए तो आपको अपने दुश्मन की परेशान करने, आपके जो दुश्मन होंगे परेशान करने लगेंगे, या आपके लोन आपको परेशान करेंगे, बीमारियों से आप परेशान हो जाएंगे, वे यानी कि खर्चों से परेशान हो जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं ना कि 11वें भाव के स्वामी की स्थिति को भी आपको हमेशा देखकर चलना है। अब अगर 11वें भाव का स्वामी जन्म कुंडली के 7th हाउस में आ जाए, यानी सप्तम भाव में हो, तो देखिए लगन से सप्तम में आया और अपने घर से आ गया, अपने घर से भाग्य में जा रहा है और लगन से 7th हाउस में जा रहा है, तो यह एक तरह का कहते हैं कि हर प्रकार का शारीरिक सुख दिलाने वाला होता है। अब क्योंकि अपने घर से नवम में है तो उसकी पूरी तरह खराब भी नहीं कहेंगे। यह सप्तम भाव से आपका बिजनेस को भी दिखाता है, अपने काम को देखा जाता है, बैलेंस को देखा जाता है। तो जनरली अगर स्थिति अच्छी है तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में बैलेंस करके चलते हैं। लोगों के पास बहुत अच्छा मकान खुद ना खुद या खुद की गाड़ी, वह भी अच्छी गाड़ी, लग्जरियस गाड़ी, बंगला, छोटी मोटी प्रॉपर्टी, सब कुछ होता है। अब यहाँ से क्योंकि आपके जीवन साथी को भी देखा जाता है तो हो सकता है कि आपकी लाइफ पार्टनर आने के बाद आपकी आय में, आपकी इनकम में जबरदस्त वृद्धि हो। और यह भी हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए ऐसा, मतलब जो है कि जैसे आपकी शादी हुई तो आपके जो लाइफ पार्टनर है वह बहुत अमीर परिवार से हैं, जिनकी मदद से आपने अपना कोई काम शुरू किया या आप आगे बढ़ गए। आपके जो लाइफ पार्टनर है वह आपका बहुत सहयोग करने वाले होंगे, आपके काम में वहाँ बैठने वाले हों,
यानी आपके जो लाइफ पार्टनर है वह रिच फैमिली से हो और उनके आने के बाद वह आपके काम में सहयोग करें तो आप बहुत आगे तक बढ़ जाएंगे। यहाँ पर बैठे एकादश भाव के स्वामी वह लगन से भी संबंध बना रहे हैं। तो एक बात तो है कि आप किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हैं, चाहे वह अकेले बिजनेस करें, पार्टनरशिप में बिजनेस करें, आपको उसमें प्रॉफिट 100% होगा। और आपका जो व्यक्तित्व है वह भी कहीं ना कहीं सोशलाइज हो जाएगा, यानी बड़ी चीज़ों को मैनेज करने वाला, कि आप बड़े बड़े कामों को भी आसानी से मैनेज करके चल पाएंगे, बैलेंस करके चल पाएंगे। तो सप्तम में भी यह जो अच्छा रिजल्ट करता है, यहाँ से भी विदेश यात्रा को भी देखा जाता है। तो सीधी सी बात है, आप किसी इंसान के पास अगर अच्छा खासा पैसा होगा तो मल्टीपल विदेश यात्रा करने जा सकता है, घूमने जा सकता है। ऐसे में कई बार यह भी बोला जाता है कि अगर एकादश भाव को हम यहाँ बैठा हो, यानी कि एकादश भाव का स्वामी यहाँ पे बैठा हो तो 2 विवाह के चांसेस बन जाते हैं। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि उसके लिए जन्म कुंडली की दूसरी स्थितियों को भी देख लेना चाहिए। सिर्फ 11वें भाव के स्वामी सप्तम में बैठा हो, हम यह नहीं बोल देंगे कि आपकी 2 शादियाँ होंगी, यह जो है सही प्रेडिक्शन नहीं होगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर 11वें भाव का स्वामी सप्तम में बैठा हो तो लोग कहते हैं कि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, एनजीओ के साथ मिलकर या जुड़कर बहुत बड़ा इनाम कमाते हैं और आगे अकेले कोई बिजनेस करते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा आगे तक लेकर जाते हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी रहती है। यानी अगर कोई टीम वर्क दिया जाए तो ऐसे लोग टीम से काम करवा कर अपनी कंपनी को या अपने काम को आगे बढ़ाना पसंद करते हैं और डेफिनेटली यहाँ से जीवन साथी को देखा जाता है तो वह आपके लिए लकी भी होंगे और उनके आने के बाद आपकी इनकम में वृद्धि होगी, यह बात भी तय है। अब वहीं पे एकादश भाव का स्वामी अष्टम में चला जाए, यानी कि जन्म कुंडली के 8वें भाव में आ जाए, तो लगन से कहा गया अष्टम में और अपने घर से कहा गया दशम में। ये क्या छुपी हुई रहस्यमय चीज़ों को दिखाता है। लेकिन अपने घर से दशम भाव में तो कई बार आप देखिएगा कि ऐसे लोगों को गुप्त रूप से काम करना पसंद होगा, यानी सीक्रेसी। अब सीक्रेसी का मतलब यह है कि अब अगर एकादश भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी है तो हो सकता है आप आईबी या इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई ऐसे संस्थानों से जुड़कर काम करें। यहाँ पर साइंटिस्ट हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं, आप तंत्र मंत्र ज्योतिष के बहुत सारे अच्छे जानकार हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठे एकादश की दृष्टि जो है दूसरे भाव में पड़ेगी जो कि धन भाव है। तो तय है कि आपके पास गुप्त रूप से बहुत सारा पैसा होगा। कई बार इसीलिए देखने में आता है कि अगर एकादश भाव का स्वामी अष्टम में बैठा हो तो ऐसे लोग अपनी इनकम को बताना पसंद नहीं करते। दूसरे लोग यह कभी नहीं जान पाए कि इंसान के पास कितना पैसा होता है, उसके पास सब कुछ है। अब अगर एकादश भाव के स्वामी यहाँ पर बिगड़ जाए, कमज़ोर हो जाए या ख़राब स्थिति में हो जाए, तो फिर मैंने आपको जो भी बताया, जैसा कहा कि सीबीआई हो गया या ऐसे काम कर सकते, जो हो सकता है कि ऐसे इंसान वह काम करने लगे जो अच्छा नहीं माना जाता, इलीगल हो, या छुप छुप के या कोई ऐसा काम करने लगे जिसमें आगे चलकर उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो यह देख लेना चाहिए कि 11वें भाव के स्वामी की स्थिति क्या है। अच्छा, एक बात और तय है कि जब 11वें भाव का संबंध 8वें से बनता है तो आपके लाइफ में कई बार अचानक से बड़ा लाभ देखने के लिए मिलता है, चाहे वह कैश फॉर्म में हो, आपके पास अचानक से पैसे आ जाए, चाहे वह प्रॉपर्टी फॉर्म में हो, अचानक से पैसे आ जाए, या प्रॉपर्टी कहीं से आपको उम्मीद भी नहीं थी वहाँ से आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन वह प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है। अगर 5वां बली तो आप शेयर मार्केट में, यानी कि 5वां हाउस अगर बली हो तो आप शेयर मार्केटिंग में भी अचानक से धन लाभ कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए 5th हाउस को ना देखें, बल्कि उसके साथ शुक्र, चंद्रमा को, बुध को और गुरु को भी एक बार देख ले, अच्छा रहेगा। यह जो घर होता है ना 5th हाउस से, सूर्य का घर होता है। अक्सर शेयर मार्केट, ट्रेडिंग वगैरह में हम सूर्य को जो अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, हमें लगता है कि सूर्य क्या होगा, देखने से सूर्य थोड़ी ना उनके कारक हैं। लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। जो घर जिस ग्रह का होता है, हमें हमेशा उसको देखकर चलना चाहिए कि एक्चुअली यह घर जिसका है वह ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कैसा है। तो 8th हाउस सीक्रेसी को भी दिखाता है, ससुराल पक्ष को भी दिखाता है। कई बार हो सकता है कि आपका एक एकादश भाव के स्वामी अगर अष्टम भाव में बैठे हो तो आपके ससुराल से अचानक बहुत बड़ा आपको फ़ायदा हो गया हो, जिसके बाद आपके अंदर स्टेबिलिटी आ जाए और आप लगातार ग्रोथ करने हो सकता है कि आपकी ग्रोथ अच्छी होनी शुरू हो जाए। आप गुप्त जगह से जुड़कर तंत्र मंत्र, ज्योतिष, जैसे कि मैंने कहा, उसमें आपका अपना करियर ढूंढ सकते हैं। आपकी बहुत अच्छी कमाई भी हो सकती है, उसमें आप दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की भी कमा सकते हैं। कुल मिलाकर अष्टम में अगर स्थिति अच्छी है तो अचानक से धन लाभ
और एक बड़ा धन लाभ दिखाता है। हालांकि वह सीक्रेट होता है। स्थिति खराब हो जाती है, धन हानि होने के भी उतने ही चांसेस है जितने लाभ के थे। कहीं ना कहीं आपके हेल्थ को भी ये प्रभावित करेगा अगर अष्टम में ये खराब है। अब अगर वही एकादश भाव का स्वामी नवम भाव में चला जाए, यानी कि लगन से नाइन्थ हाउस से, लगन से कहाँ गया, नाइन्थ हाउस में, और अपने घर से कहाँ गया, ये अपने घर से गया एकादश, ठीक है, अपने घर से 11वें स्थान में आया। अब लगन से भाग्य भाव में आया तो दोनों स्थितियां बहुत अच्छी है। ऐसे घर में, ऐसे अपने घर में 11वें लगन से नवम भाव में आपको महाधनी योग बनाता है। भाग्य के बदौलत ऐसे लोग अपनी लाइफ में खूब पैसा कमाते हैं। ऐसे लोग धार्मिक रहते हैं, वह भी खूब उन्नति करते हैं, धर्म को भी मानते हैं। पिता के लिए भी स्थिति और अच्छी है। खास तौर पर अगर कोई शुभ ग्रह हो तो ऐसे लोगों को पिता से सहयोग से जीवन में खूब इनको ग्रोथ करते हैं। अपने फादर के बताए हुए रास्ते पर या वह जो काम कर रहे हैं इस काम में आप उनसे भी आगे निकल जाएं। ऐसे लोग यहाँ से हायर एजुकेशन को भी देखा जाता है। ऐसे लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, किसी उच्च पद में पहुँचते हैं, उनके पास कोई बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब या बिजनेस भी ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं, फेम भी दे ये अपनी लाइफ में खूब पाते हैं। अगर एकादश भाव के स्वामी, अगर एकादश भाव के स्वामी नाइन्थ में हो तो उसमें तो ऐसे लोगों के पास खूब फेम भी होती है। यानी कुल मिलाकर ऐसे लोग अपनी लाइफ में खूब सफलता प्राप्त करते हैं। यहाँ पर अगर ग्रह शुभ हो तो बड़े भाई बहनों का खूब सपोर्ट मिलेगा। पाप ग्रह है तो कमज़ोर स्थिति में हो तो कहीं ना कहीं बड़े भाई बहनों से आप एक उचित दूरी बनाकर रखेंगे। यहाँ पर भी विदेश यात्रा देखी जाती है, यहाँ पर लॉन्ग ट्रैवल्स भी देखी जाती है। इसलिए कई बार ऐसा इंसान विदेश जाता है सिर्फ घूमने के लिए नहीं हो सकता कि विदेश में वह कोई अपना काम स्टार्ट करे। अब यहाँ पर धन संपत्ति प्रॉपर्टी सब कुछ मिलती है क्योंकि यह भाग्य का घर है। तो इंसान थोड़ी मेहनत करेगा, थोड़ा उसको भाग्य देगा, यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा। ऐसे लोग अपने जीवन में दौलत यानी कि खाना पूर्ति, दौलत शोहरत यानी नाम भी बनाते हैं, हर चीज़ ज़िंदगी में पाते हैं और पैसा भी बनाते हैं। अब यहीं पर कोई पाप ग्रह यहाँ पर आकर बैठ जाए तो एकादश भाव का होकर कमज़ोर हो जाए तो स्थिति खराब हो जाए तो देखिए भाग्य तो आपका सपोर्ट कर रहा है लेकिन उसके बावजूद आप श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पा रहे। आप जिस जगह हाथ डाल रहे हैं वहाँ से आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलने लग जाएंगी। अब बात करते हैं, अब वही अगर 11वें भाव का स्वामी दशम भाव में आ जाए, यानी जन्म कुंडली के लगन से आ गया दशम भाव में और अपने घर से आ गया द्वादश यानी कि 12वें भाव में, अपने घर से 12वें स्थान में चला गया लेकिन लगन से दशम भाव में चला गया तो यह भी स्थिति अच्छी है। मतलब इसको खराब नहीं कहेंगे। कार्य क्षेत्र में इनसे बहुत विशेष लाभ होंगे। ऐसे लोगों के वर्क प्लेस में उनकी इनकम यानी उनके ग्रोथ, उनके वर्क पैसे जुड़ जाते हैं। छोटा सा भी कोई काम स्टार्ट करेंगे तो अपनी मेहनत से उसे काम को खूब ये नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। या फिर ऐसे लोगों के पास बड़ी नौकरी होगी। बड़ी नौकरी का मतलब गवर्नमेंट नौकरी भी हो सकती है, प्राइवेट जॉब भी हो सकती है, खुद का कोई बिजनेस भी हो सकता है, वह भी बहुत अच्छा करेंगे। ऐसे लोगों को पिता का सहयोग भी मिलता है और पिता के सहयोग से वह कई बार बहुत बड़ी सफलता को भी हासिल करते हैं। अपने कर्मों की बदौलत धन दौलत सारी चीज़ कमाते हैं। यहाँ पर बैठा एकादशी चौथे भाव को देखेगा तो सीधी सी बात है, सुख से जोड़ना यानी कि वर्क प्लेस में काम करना, मेहनत करना, इनको ज़िंदगी में सुख तो मिलेंगे, सीधी सी बात है। जायदाद प्रॉपर्टी तो सीधी सी बात है, ये संपत्ति का एक बड़ा भाव है। इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोशिश करेगा। ज़्यादातर बड़े अधिकारियों की जो कुंडली होती है उसमें एकादश भाव के जो स्वामी दशम भाव में आपको आसानी से दिख जाएंगे। चौथे भाव में दृष्टि की वजह से सुख में विशेष ध्यान देंगे। ये ऐसे लोगों के पास भूमि भवन प्रॉपर्टी सब कुछ होती है। कर्म के साथ इनकम जुड़ जाती है तो आपकी इनकम जो है वह आपके कर्म के साथ लगातार बढ़ती रहती है। इसलिए कहा जाता है कि एकादश भाव का जो स्वामी अगर दशम भाव में हो तो ऐसे लोगों को आक्रमण्य नहीं बैठना चाहिए। यानी यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई जब बहुत अच्छा मौका मिलेगा तब काम करेंगे। जो मौका आपके हाथ लग रहा है आप उसी में आगे बढ़ने का काम करना शुरू करिए। आपका लाभ उस आपके कार्य क्षेत्र में वर्क प्लेस से जुड़ा हुआ है जो टाइम के साथ बढ़ता रहेगा। ऐसे लोग राजनीति से जुड़कर भी पैसा कमाते हैं या समाज सेवा से जुड़कर बहुत नाम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों को जॉब नहीं करते या बिजनेस नहीं करते, एनजीओज वगैरह में काम करते हैं, यानी कि पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं। लोगों से जुड़कर उनकी भलाई के लिए कुछ काम करना पसंद करते हैं। उन सब चीज़ों के लिए एकादश भाव का जो स्वामी दशम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट करता है। आपको नाम भी दिलाता है
आपको पैसा भी दिलाता है, आपकी पहचान को भी बढ़ाता है और आपकी संपत्ति को भी बढ़ाता है। आपकी मेहनत के लिए जानेंगे लोग आपको, और आपके धनाढ्य होने के लिए भी लोग आपको जानेंगे। जैसे मैंने बताया, पैसा होगा, आपको रिच होने के लिए लोग आपको जानेंगे, आपके रिचनेस के लिए लोग आपको जानेंगे। तो पैसा तो अच्छी सेकंड चीज़ होगी। दशम भाव में एकादश भाव को स्वामी आपकी ओवरऑल ग्रोथ को भी दिखाता है। बड़े भाई बहनों से आपका बहुत अच्छा संबंध होगा, खुद की प्रॉपर्टी बहुत सुंदर होगी, सुंदर प्रॉपर्टी होगी, पूर्ण धन लाभ जिसे कहते हैं वह बहुत अच्छा होगा। यानी कुल मिलाकर एकादश भाव को यानी कि बहुत ही बेनिफिशियल। और एकादश भाव का स्वामी दशम में हो तो आप अपने कार्य की बदौलत कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपके कर्म से आपका लाभ जुड़ गया। इसीलिए जो काम आपके हाथ में आए, कभी यह मत सोचिए कि यह काम छोटा है बड़ा है, आप उसमें जुड़ जाइए। आप देखेंगे आप दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करें, उसी काम को आगे लेकर जाएं। अब यही एकादशी भाव का जो स्वामी कमज़ोर होकर बैठ जाए, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हर चीज़ में आपको कभी कुछ ना कुछ कमी दिखाई देने लगेगी। जैसा काम करने के बावजूद उसका लाभ ना मिलना, पिता से सहयोग ना मिलना, या पिता से आपकी कुछ दूरी हो जानी, बड़े भाई बहनों से आपके सपोर्ट ना मिलना, खर्च ज़्यादा हो जाना, सुख की कोशिश करना, लेकिन प्रॉपर आप अपनी लग्ज़री के लिए साधन नहीं जुटा पा रहे वगैरह। तो ग्रह की स्थिति को देख लीजिए, और यह घर जिस ग्रह का है उसकी स्थिति को भी आपको देखना, अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग उस ग्रह को भी देख लीजिए। ग्रह की पावर को देखिए, ग्रह के पास बल कितना है, ठीक है। तो हर चीज़ को आपको चेक करना, नमाज कुंडली में भी देखना, डिग्री वाइज भी देखना, ग्रह का बल भी देखना आपको, और ग्रह कुंडली के अकॉर्डिंग कारक है या मारक है आपको ये भी चेक करना है, ठीक है। अब अगर 11वें भाव का स्वामी 11वें में बैठा हो तो देखिए, यह बताने की ज़रूरत नहीं होगी। कोई भी ग्रह जब आप देखो, कोई भी ग्रह कब अपने ही घर में बैठता है तो यह बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है। इसको संपूर्ण धनात्मक कहते हैं। ऐसे इंसान अपनी बड़ी संपत्ति, बड़ा पैसा कमाते हैं। कैश फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में भी होगा, ठोस फॉर्म में भी होगा, हर क्षेत्र से कहते हैं ऐसे लोगों को लाभ होता है। क्योंकि ये भाव बोला जाता है कि कोई भी ग्रह इस भाव में आकर बैठ जाए वह आपकी इनकम से जुड़ जाता है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। कहते हैं कि किसी एक एकादश भाव में जितने ज़्यादा ग्रह होते हैं वह अपनी लाइफ में उतना ही ज़्यादा पैसा कमाते हैं। आपके जो मित्र है, फ्रेंड सर्कल है, वह ज़रूरत पड़ने पर आपकी मदद करने वाले होंगे। बड़े भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आपके पास बाद वहाँ होगा वही आपका अच्छा बड़ी गाड़ी होगी, सुख सुविधा होगी, लग्जरी प्रॉपर्टी होगी, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, वह भी प्रॉपर्टी एक नहीं कई सारी मशीनरी, कम से कम यानी कि काम से जुड़कर आप बहुत सारा लाभ कमा सकते हैं। अगर यहाँ पर शनि मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव है तो आप बहुत अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं और विदेश से जुड़कर बहुत लाभ कमा सकते हैं। ऐसे लोगों के अंदर व्यवहारिक गुण बहुत होता है, कई सारे इनकम के साधन बनते हैं। ऐसे लोग एक साधन नहीं बनाते, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाते हैं। जीवन में कई बार अचानक बड़ा लाभ पाते हैं। ऐसे लोगों को हर प्रकार की इच्छा पूर्ति के लिए भी यहाँ पर एकादश भाव का स्वामी एकादश भाव में इस प्रकार की इच्छा पूर्ति के लिए जाने जाते हैं। ऐसे लोगों को लीगल केसेस में कानूनी क्षेत्र से जुड़कर भी लाभ होता है। वह लीगल एडवाइज़र हो जाए, जुडिशरी से जुड़कर बहुत पैसा कमा ले। ऐसे लोग अपने ज्ञान का पूरा इस्तेमाल अपनी इनकम के लिए ही तो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकम हाउस का लोड सीधे 5th हाउस को देखेगा, तो अपनी जो नॉलेज है उसका पूरा इस्तेमाल वहाँ करेंगे। अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए 11वें भाव का स्वामी 11वें में बैठा हो तो चाहे वह पाप ग्रह हो चाहे वह शुभ ग्रह हो, यहाँ पर वह अच्छा रिजल्ट देने के लिए ही जाना जाता है। क्योंकि चाहे वो पाप हो चाहे कोई भी ग्रह हो, अगर पाप है थोड़ा इनकम को फ्लक्चुएट कर देंगे, अगर अच्छा शुभ ग्रह है तो पैसा आपको बहुत देंगे। इनकम भाव इनकम हाउस का लोड इनकम हाउस में हो तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमेशा आपको बोल देते रहिए, यहाँ पर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अब अगर यहाँ पर यह ग्रह कमज़ोर भी हो जाता है तो आपको हर चीज़ में कमी ज़रूर दिखाई देगी, लेकिन ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा जो नुकसान को लेकर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है। हाँ, यह बात है कि जितना ग्रोथ आपको मिलनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं उस ग्रोथ में थोड़ी कमी आएगी। अब वहीं अगर एकादश भाव का स्वामी 12वें में चला जाए, यानी 12th हाउस में चला जाए, अपने घर से दूसरे घर में चला जाए, लगन से ये आ गया 12वें में। 12वें घर देखिए आपके खर्चे को दिखाता है, विदेश को दिखाता है। तो एक बात होता है कि आपकी इनकम जो है वह कहीं ना कहीं विदेश से जुड़ी हुई होगी, तो विदेशी कार्य से जुड़कर आप विदेश में जाकर हो सकता आप क्या आपके भाग्य उदय हो, विदेश में आपकी कोई बहुत अच्छी नौकरी हो, विदेश में जाकर आप अच्छा कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ग्रह की स्थिति अच्छी है तो भी
ख़राब है तो भी इंसान खर्चे तो बहुत ज़्यादा करने वाला होगा। अब खर्चे करने वाला मतलब अगर स्थिति अच्छी है तो आपके पास इनकम अच्छी खासी होगी, आप खर्च करने के पहले सोचेंगे कभी भी नहीं। इसीलिए ऐसे लोग दानी हो जाते हैं, दूसरे की मदद करने वाले हो जाते हैं। अपना धन या अपनी कोई भी चीज़ ध्यान देने से पहले एक बार नहीं समझते और कहीं न कहीं उनके पास पैसा भी खूब आता है। अब स्थिति बिगड़ जाए तो दूसरों को पैसा क्या ही देंगे। अब उनके पास खुद पैसा नहीं है तो दूसरों की मदद कहाँ से कर पाएंगे। धन संचय में भी उन लोगों को दिक्कत होने लगेगी। बड़े भाई बहनों से भी बहुत अच्छा सहयोग नहीं मिलता। अगर एकादश भाव का जो स्वामी अच्छी स्थिति में 12वें भाव में बैठा हो, लेकिन एक दूरी हो सकती है, मतलब फिज़िकल दूरी हो सकती है। आपके बड़े भाई बहन को हो सकता है आप जहाँ रहते हैं वहाँ से बहुत दूर रहते हो। अब यही स्थिति अगर कमज़ोर हो जाएगी तो बड़े भाई बहन मतलब कह रहे हैं कि शारीरिक रूप से दूरी नहीं होना, मतलब मानसिक रूप से दूरी हो जाना। आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप हो गया, आप उनसे अपनी बात नहीं कह पा रहे, वह आपसे अपनी बात नहीं कह पा रहे। अगर अच्छा है तो आपको कानून से जुड़े हर क्षेत्र से लाभ होगा। आपने किसी लीगल कार्यवाही में अगर फंस गए तो आप उसे आसानी से उसमें से निकल जाएंगे, या आप खुद एक लीगल एडवाइज़र हैं, आप एडवोकेट हैं, जुडिशरी सिस्टम से जुड़े हुए हैं, पुलिस से जुड़े हुए हैं, मेंटल लाइफ आइलैंड से, इस तरह के किसी भी काम से आप जुड़े हुए हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे। और यही स्थिति अगर ख़राब हो जाए तो आपका पैसा सबसे ज़्यादा इन्हीं कामों में खर्च होने लगेगा, बीमारियों में, दवाइयों में या कानूनी कार्रवाइयों में। क्योंकि जो 12वां घर है वो क्या दिखाता है, जेल खाना, दवा खाना और पागल खाना। तो यहाँ पर अगर ये ग्रह खराब है तो आपके पैसा यहाँ पर खर्च होगा कार्रवाइयों में। यहाँ पर ये अच्छा है, 11वें भाव का स्वामी तो शारीरिक सुख देता है, यानी लग्जरी लाइफ खूब देता है। और अगर ख़राब है तो कहीं ना कहीं आपको जो पूरा फोकस है वह अपने फिजिकल प्लेजर के ऊपर की तरफ चला जाएगा। जैसे ही ऐसा होगा वैसे ही आपको जो इनकम है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आप अपने ऊपर खर्च करने लगेंगे और फ्यूचर में चलकर आपको फाइनेंशियली क्राइसिस देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपका एकादश भाव का जो स्वामी किसी भाव में बैठा हो, सबसे पहले तो आपको यह देख लेना है कि वह ग्रह पाप ग्रह है या शुभ ग्रह है, और दूसरा आपको यह देख लेना है कि वह ग्रह जहाँ बैठा है उसकी स्थिति में बैठा है, किस स्थिति में बैठा है, उसकी स्थिति कैसी है। और स्थिति चेक करने के लिए मैंने आपको कई बार बताया है कि ग्रह को देखिए, उसकी राशि को देखिए, उसके राशिपति को देखिए। जैसे यह शनि यहाँ पर बैठे हैं, अपनी राशि में मान लीजिए यहाँ पर कोई दूसरा अंक लिखा हो, तो मान लीजिए यहाँ पर 8 नंबर लिखा हो, तो 8 नंबर का मतलब होता है शनि मंगल की राशि में। अब तुरंत यह देखना है कि मंगल के साथ तात्कालिक मित्रता है या नहीं। उसकी डिग्री को देख लीजिए, उसके नक्षत्र को देख लीजिए, नक्षत्र पति को देख लीजिए, नवमांश में जाकर उसकी स्थिति को देख लीजिए। इन सब चीज़ों को आपको पता चल जाए, देखने के बाद पता चल जाएगा उनकी स्थिति कैसी है। अगर अच्छी स्थिति है तो डेफिनेटली एकादश भाव, और एकादश भाव का जो स्वामी है ग्रोथ के लिए जाने जाते हैं। आप अपने जीवन में बहुत आगे तक जाएंगे। लेकिन अगर स्थिति ख़राब है तो फिर आपको कहीं ना कहीं उनकी रेमेडी करने की ज़रूरत अवश्य है, क्योंकि अगर भाव, यह ग्रह जिस भाव से जुड़ेगा वहाँ से आपकी ग्रोथ को, आपकी इनकम को, ओवरऑल ग्रोथ को जोड़ देगा। तो आप भी देखेंगे कि आपकी इनकम कुंडली में एकादश भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं, कि उसकी स्थिति किस स्थिति में बैठे हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके एकादश भाव का जो स्वामी जन्म कुंडली के किस भाव में बैठा है और आप लोगों ने इससे कितना रिलेट किया, कौन से ग्रह है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो लोग भी महादेव के भक्त हैं कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।